हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम आपकी उत्तम की बुक का चैप्टर 7 चैप्टर का नेम की पहचान। ओके, तो अब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, आपने इसे ध्यान से सुनना है। देखो फर्स्ट क्या है, माली पौधा लगा रहा है। मालिन पौधे में पानी दे रही है। राजा दरबार में बैठा है, रानी उनके साथ बैठी है। दादाजी और दादी जी बैठे हैं, पिताजी और माताजी खड़े हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि जो मैंने लाइंस रीड करी है उनमें कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, माली क्या है, इसमें पुरुष है। पुरुष सबको पता है ना क्या होता है, पुरुष किसको बोलते हैं? आदमी को, जेंट्स को। तो मालिन क्या है? मालिन क्या है? स्त्री। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया ये। माली क्या है? पुरुष, और मालिन क्या है? स्त्री। राजा क्या है? पुरुष, और रानी क्या है? स्त्री। दादा क्या है? पुरुष, और दादी क्या है? स्त्री। पिता क्या है? पुरुष, और माता क्या है? स्त्री। धोबी क्या है? पुरुष, और धोबिन क्या है? स्त्री। अब आपको स्त्री और पुरुष के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, उसमें क्या है कि लिंग की डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है, उसे देखते हैं हम। याद रखो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें क्या पता चले, पुरुष जाति का, कि कौन सा पुरुष है और कौन सा स्त्री जाति है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अपने चैप्टर में क्या है, लिंग के बारे में है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, आपको इस डेफिनेशन से पता चल गया कि लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और लिंग स्त्री जाति का पता चलेगा उनको हम लिंग कहेंगे। नेक्स्ट देखो, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, लिंग के 2 भेद होते हैं। अब इसमें लिंग के भेद के बारे में, यानी कि उसके प्रकार के बारे में बताया गया है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो, पुल्लिंग किसको बोलते हैं? पुरुष जाति से जिसका हमें बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। नेक्स्ट, माली, राजा, दादा, पिता और धोबी, ये शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। देखो ये ऊपर आए हैं ना आपके चैप्टर में कि ये सब क्या है? पुरुष हैं। तो इससे हमें किसका पता चला? पुरुष जाति का पता चला इन शब्दों से। तो ये सब क्या हुए? पुल्लिंग हुए। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आगे क्या दिए हुए हैं। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, मालिन, रानी, दादी, माता और धोबिन शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब ये आपको पहले आया है, मालिन, रानी, दादी, माता, धोबिन, सब क्या? स्त्री। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ओके, आपको क्लियर हो गया? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है जिन शब्दों से, वो क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। इसको अब आपने जो भी वर्क आए उसको अपनी बुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है और चैप्टर को अगेन एंड अगेन रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस